अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि काबिज रियासत इसराइल की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइलों ने ढाक बिठा दी। ईरान का इसराइली फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो चुका है। मकबूजा बैतुल मक़दस, तेल अवीव, हैफा समेत दीगर शहरों में ईरान ने रडार पर ना आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली तनसीबात निशाना बन गई हैं। ईरान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू ने अमेरिका पर जंग में शामिल होने के लिए दबाव बढ़ा दिया। ईरान के पास कई जदीद मिसाइल निज़ाम मौजूद हैं जो अभी तक इसराइल पर बराह रास्त हमलों में इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से ये बहुत ख़तरनाक समझे जाते हैं। यारन डोम समेत किसी भी दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। इन खतरनाक ईरानी मिसाइलों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला कर दिया। इसराइल में जंगी सायरन बजने लगे। सेहूनी हुकूमत की शहरियों को शेल्टर्स और बंकर्स में जाने की हिदायत कर दी गई है। दिफाई निज़ाम एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। ईरान मिसाइल बरसाना बंद कर दे वरना खामनाई को कत्ल कर देंगे। सदर ट्रंप की धमकी। अमेरिका को जंग में लाने के लिए नेतन्याहू ट्रंप की मिन्नतें करने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमेरिकी धमकी का जवाब। कहा, मिसाइल अब इसराइल के मुकम्मल खात्मे के बाद ही रुकेंगे। हम किसी दहशतगर्द सेहूनी पर रहम करने के लिए तैयार नहीं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। रूस ने इसराइल को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि मिसाइल न रुके तो आयतुल्ला खामनाई को कत्ल कर देंगे। हमें मालूम है नाम निहाद लीडर कहां छुपे हैं। इस वक्त हम उन्हें मारना नहीं चाहते। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे। उधर नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर राब्ता किया। सदर ट्रंप ने इसराइल के दिफा में अमेरिकी हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादी के साथ खड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकी आमेज बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान अब इसराइल को नहीं बख्शेगा, दहशतगर्द सहयोनियों के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। रहम की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसवी ने इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इसराइली अवाम को फौरी तौर पर तल अवीव और हैफा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। रूस ने इसराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। ट्विटर ने कहा कि दुनिया में जौहरी हमले का खतरा बढ़ रहा है। जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश का सिफारती हल निकाला जाए। ईरान ने अपने तमाम फराइज पूरे किए और NPT से वाबस्तगी की तस्दीक भी की। चंद ममालिक अपने फायदे के लिए इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। इसराइल का दिफाई निज़ाम जवाब देने लगा है। बस अब चंद दिनों की बात है। ईरानी मिसाइल बिला रोक टोक दहशतगर्द रियासत की ईंट से ईंट बजा सकेंगे। अमेरिकी अखबारात ने मारूफ ओहदेदारान के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इसराइल का दिफाई इंटरसेप्टर निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में आला अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि इसराइल का दिफाई निज़ाम दिन ब दिन अपनी क़ुव्वत खो रहा है। इसराइल के पास दिफाई एरो इंटरसेप्टर्स की तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है, जिस पर यह खदशा पैदा हो गया है कि अगर ईरान के साथ जारी तनाज़ा जल्द ख़त्म न हुआ तो इसराइल की तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने की सलाहियत मुतासिर हो जाएगी। उस ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका को महीनों पहले ही इस सलाहियती कमी का इल्म हो चुका था और वाशिंगटन ही है जो इसराइल के दिफाई निज़ाम को ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में क़ुव्वत फराहम कर रहा है। अब ये खदशा भी मौजूद है कि अमेरिका के अपने इंटरसेप्टर्स की सप्लाई भी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया है कि इसराइली दिफाई निज़ाम हफ्ते के अख्तिताम तक कमज़ोर पड़ जाएगा। अमेरिकी मदद के बगैर ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अमेरिका के हुक्मरान सियासी जमात रिपब्लिकन के रुकन साजिद तारड़ की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। बताया कि अमेरिका में ये बात की जा रही है कि ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि वो आसानी से जंग लड़ सकता है, जबकि इसराइल की सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका ने मदद ना की उसके लिए खत्ते में महाजराई मुश्किल हो जाएगी। देखना ये है कि अमेरिका क्या किरदार अदा करता है। ये भी देखना होगा कि अगर ईरान तेल की तरसील पर असरअंदाज होता है तो दुनिया बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदें ईरान के साथ साथ हैं।
चीन भी सबसे ज़्यादा तेल ईरान से लेता है, तो ये सब चीज़ें देखकर ही कोई आगे बढ़ेगा। साजिद तारड़ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका को भी खुशाइंद करार दिया। कहा कि पाकिस्तान ने 10 मई को दुनिया में अपना लोहा मनवाया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका से मुतालिक सख्त बयान। दुनिया को पैगाम दिया कि 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर गालिब थी। वो ऐसा समझते थे कि उनका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। 200 साल कबल फ्रांस यूरोप पर छाया हुआ था। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिलाखिर मांद पड़ गई। मोदी अडानी इसराइल इत्तेहाद का पोल खुल गया। हैफा की बंदरगाह पे भारतीय सरमायाकारी का पोल खुल गया। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट में मोदी हुकूमत के इसराइल नवाजी की असल वजह सामने आ गई। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी बन चुकी है। इसराइली बंदरगाह हीफा का कंट्रोल भारत के हाथ में है। यहूदो हुनूद का नया गठजोड़ बेनकाब हो गया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा है। हीफा पोर्ट पर अडानी ग्रुप की सरमायाकारी है। पोर्ट का 70% हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथों में है, जबकि 30% हिस्सा इसराइल के कारोबारी ग्रुप के पास है। ये बंदरगाह अडानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी। इस तहलकाखेज वीडियो ने भारत इसराइल इत्तेहाद के खुफिया मुआशी राजों से पर्दा उठा दिया है। हीफा इसराइल का तीसरा बड़ा शहर है, जिसमें इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और अहम बंदरगाह है। 1980 से जारी रॉ और मुसाद का ताउन मोदी दौर में बाज़ाब्ता दिफाई और इंटेलिजेंस इत्तेहाद में बदल चुका है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक के दौरान भी भारतीय फौज ने इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो यहूदो हुनूद के मजबूत गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत बन चुका है। अमेरिका ने मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए बाकायदा ऐलान कर दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने कहा है कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी में मदद के लिए तैयार है, मोदी को यह कबूल हो या ना हो। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सदर ट्रंप के मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश से मुतालिक सवाल किया गया कि क्या कश्मीर का मसला हल करने के लिए सदर ट्रंप को मोदी की इजाज़त की ज़रूरत है, जिसके जवाब में टैमी ब्रूस का कहना था कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी में मदद के लिए तैयार हैं। सदर अमन के लिए अपनी पेशकश कर चुके हैं। ये उन ममालिक पर मुनहसर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। के इलेक्ट्रिक के 50 अरब से जायद के क्लेम्स की मंजूरी से मुतालिक फैसला चैलेंज है। नेपरा के 5 जून के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त जमा करवा दी गई। नेपरा का फैसला कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नेपरा ने 71 करोड़ के 19 जाली बिलों के सबूत नजरअंदाज किए। मोनम जफर ने मजीद कहा कि अवाम पर 50 अरब का नाजायज़ बोझ कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि कराची की अवाम पहले ही बदतरीन लोड शेडिंग ओवर बिलिंग का शिकार है। के इलेक्ट्रिक के जाली बिल्स पर नेपरा की खामोशी सवालिया निशान है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रेगुलेटरी इंक्वायरी की जाए। इस बारे में तफसीलात जान लेंगे मौजूद के नुमाइंदा कफील अहमद से। कफील, मजीद क्या कहा अमीर जमात इस्लामी कराची ने? वेब पर काम नहीं कर कफील से बात करेंगे। आपको बताएं, कराची के अवाम पहले ही बदतरीन लोड शेडिंग ओवर बिलिंग का शिकार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने यह कहा है कि इलेक्ट्रिक के जाली बिल्स पर नेपरा की खामोशी सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ रेगुलेटरी इंक्वायरी की जाए। कफील से इस बारे में बात करेंगे। जी कफील, बताइए मजीद क्या कहा उन्होंने? उन्होंने की इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए से ज़ायद के जो राइट ऑफ क्लेम्स थे उसकी मंजूरी से मुतालिक नेपरा इस्लामाबाद में जो है वो दरख्वास्त को चैलेंज कर दिया गया है। जमात इस्लामी ने नेपरा के 5 जून के जो फैसले के खिलाफ बाकायदा जो दरख्वास्त है उसको जमा करा दी है। नेपरा का फैसला कानून के ज़ाब्ते खिलाफ वर्जी मुनम जफर का कहना है। उनका कहना है कि नेपरा ने जमात इस्लामी की जो पेश करते 71 करोड़ मालियत की जो 19 जाली बिलों के सबूत नजरअंदाज किए गए थे, और उनका ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिक के जाली बिल्स पर नेपरा की खामोशी सवालिया निशान है, जबकि आवाम पर जो है वो 50 अरब रुपए का नाजायज़ बोझ जो है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का बोझ कराची के अवाम क्यों उठाएं। इस हवाले से उनका कहना है कि कराची के अवाम पहले ही बदतरीन लोड शेडिंग जो कि 15 से 18 घंटे की है और ओवर बिलिंग का शिकार कि इलेक्ट्रिक के जाली क्लेम्स किसी सूरत भी जो उनका कहना है कि कबूल नहीं किया जाएगा। और 5 जून कराची के अवाम पहले ही बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। कफील अहमद, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। गुलिस्तान जोहर मिलेनियम शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में सैकड़ों दुकानें जल गईं। चीफ फायर अफसर बताते हैं कि इमारत में लगी फाइबर शीट खौफनाक आग की वजह बनी। मजीद उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा।
बिल्कुल मिलेनियम मॉल में लगने वाली आग ने इस बात का इंकशाफ सामने आया है कि इस इमारत के अंदर कोई फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था, ना ही कोई फायर एग्जिट पॉइंट है। सेंट्रल एसी इमारत इसको तामीर कर दिया गया, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसके जानिब से ये बात सामने आई है कि इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। इमारत की तकरीबन 3rd और 4th फ्लोर को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर है, मेज़नाइन फ्लोर है, इसमें भी सामने फ्रंट पे आने वाली जो दुकानें हैं वो शदीद तरीके से मुतासिर हुई हैं। अंदर हमने देखा कि इमारत को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। दुकानें जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। तीसरे फ्लोर के ऊपर वाला जो फ्लोर था वो मुकम्मल तौर पर जल के खाकसार हुआ है, जबकि जो इसकी निचली मंजिलें हैं उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, लेकिन वो भी अच्छा खासा डैमेज है। इमारत में मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी अमला है वही सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में। अगरचे कि ये ट्रेंड होता है कि इस सूरत हाल में छोटी सी आग पर भी इनको किस तरह से काबू पा सकते हैं, तो ये शायद काबू पा लेते, लेकिन ये अनट्रेंड थे, इसीलिए घबराहट से बौखलाहट से उसको अनअटेंड करके सिचुएशन को बाहर की तरफ दौड़ें, जिस सिचुएशन ने अभी ये तबाही बर्पा की आपके सामने। जी बिल्कुल, इमारत के अंदर की कुछ फुटेजेस हमने हासिल की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि इमारत को शदीद जो है वो नुकसान पहुंचा है। अंदर जो दुकानें हैं, जो कि मेज़नाइन फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई जो दुकानें हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। शहर में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी गर्मी का जोर टूट गया है। शहर का मौसम आज खुशगवार है, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी है, जबकि समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई हैं। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगे मरीम हसन। शहर का मौसम आज खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ से जारी गर्मी की लहर का जोर जो है वो टूट चुका है। कराची में सुबह से ही समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत ना होने के बराबर महसूस की जा रही है। शहर कायद का दर्ज हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब महज 60% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला मुकम्मल तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। मानसून बारिश का आगाज़ जो है वो कराची समेत पाकिस्तान में 25 जून से होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 25 जून को मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर फुल स्विंग में मानसून का आगाज़ जो है कराची समेत पाकिस्तान में हो जाएगा। ताहम जो गर्मी की लहर थी उसका जोर जो है वो टूट चुका है और कराची के बासियों ने बड़े अरसे के बाद सुख का सांस लिया है, क्योंकि कराची का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। शहर में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शाम के औकात में इन हवाओं की रफ्तार में मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली का बजट सिर्फ 3.1 अरब रुपए है। ऐसी माली सूरत हाल में ये वजारत क्या करेगी? शहर रहमान का सेनेट में बजट इजलास से मुतालिक सिफारिशात पर इजहार ख्याल। कहा, हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली लेकिन मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स का बोझ आवाम पर ना डाला जाए। पाकिस्तान को दुनिया भर का सबसे माहौलियाती इम्पैक्टेड यानी वल्नरेबल मुल्क, मुतासिर मुल्क करार दिया गया है। पानी की किल्लत भी और फूड इनसिक्योरिटी सूबों में जो नज़र आ रही है वो भी इसके अंदर आती है। मैं अफसोस से कहूँगी कि मिनिस्ट्री की बजट ही आप देख लें सर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से इसको आधा से भी कम कर दिया है जी, 3.1। हम इन पैसों के साथ क्या करेंगे? अमीर कराची जमात इस्लामी मौनम जफर बने, दुनिया बोल है कि मेहमान। शहर कायद में पानी की बंदिश पर बात हुई तो सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, यह हम पर मुसल्लत हुक्मरानों की नाअहली है कि कराची वाले बुनियादी ज़रूरियात से ही महरूम हैं। 22 साल हो चुके मगर K4 मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अफसरान और इल्ला माशाल्लाह पीपल्स पार्टी, बिलावल हाउस और उससे ऊपर भी सारे इदारे इसके अंदर शामिल हैं। पानी की खरीदो फरोख्त में शहर में टैंकरों का राज है और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा टैंकर इस वक्त शहर में पानी लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। नहीं आ रहा तो नलकों में पानी नहीं आ रहा। कराची में पानी की किल्लत के बड़े असबाब हुक्मरानों की मिसमैनेजमेंट और नाअहली है, जिसे आप बदइंसामी और नाअहली कह सकते हैं। वो हुक्मरानों की बदइंसामी है। इसी का शाखसाना ये है कि पिछले 22 साल में K4 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा।
तलबी इदारे ने कराची को रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार दिया है। ना सेहत है, ना ही तालीम। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद लियाकताबाद के एक शहरी के साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कफील, क्या सूरत हाल है शहर भर की? कराची को रिहाइश के लिए चौथा बदतरीन शहर करार दिए गए और ये ग्लोबली जो इंडेक्स है उसने ये रिपोर्ट शाया की है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, जो कि द इकोनॉमिस्ट का ज़ेली इदारा है, ना यहाँ वो कहते ही हैं कि ना यहाँ बुनियादी सहूलियात हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तालीम है, ना सेहत है। एक शहरी जावेद शम्स मेरे साथ है। जावेद शम्स, ना यहाँ बुनियादी सहूलियात हैं, ना तालीम है, ना सेहत है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, सूरत हाल ये है कि कराची को मुसलसल नज़रअंदाज करने के बाद जिस तरीके से ये इंडेक्स के मुताबिक चौथा बदतरीन शहर करार दिया गया, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो है पानी ना हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, टूटी फूटी सड़कें हों, तालीम ना हो, लोगों को इज्जत ना हो, रोज़गार ना हो, वो यकीनन बदतरीन शहरों में शुमार होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है उसे देखना चाहिए कि शहर का बदतरीन जो सूरत हाल है, आखिर दुनिया ने उसे चौथे बदतरीन शहरों में शुमार किया है, तो ये सवालिया निशान वफाक पर भी है, सूबे पर भी है और कराची के उन तमाम सियासी जमातों पर है जो स्टेक रखते हैं। ठीक है, जो स्टेक रखते हैं उन तमाम सियासी जमातों को सोचना हो कि आया इस शहर को रिहाइश के काबिल चौथा बदतरीन शहर करार दिया गया दुनिया का, क्या अब भी वो होश के नाखून लेंगे, इस शहर के बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, या ऐसे ही तमाम शहरी जो है वो बदतरीन सहूलियात के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे? बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।